अब एज अ डांसर मैं आपको देखूंगा तो मैं तो उसमें आपकी अपनी महबूबा ही देखूंगा ना। सब ऐसे देखते हैं, क्यों नहीं देखते। अभी तो कोई हमारे साथ पिक्चर बना के ले जाए, वीडियो बना के ले जाए, तो वो भी दूसरे को कहता है ये देखा, ये मेरी दोस्त है, ये देखा। वो चाहे उसने तरले करके यहाँ पे फोटो बनवाई हो। आपका चैनल अच्छा है, क्यों आपके पास पैसे हो, क्यों गाड़ी हो, और क्यों मैं आपको फिर दिल दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दौर है, मैं जिस दौर में हूँ और मैं जिस दौर में काम कर रही हूँ, इस दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता। खा जाती है ना आप सुन रहे क्या खा जाती है भाई, क्यों खिलाते हैं, क्या क्यों खिलाते हैं? हुसन पे मरते हैं, हुसन खजाना खाली करवा देते हैं। ठीक है, हुसन पे मरते हैं ना, तो खिलाते हैं। मेरी लाइफ में एक इंसान ऐसा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसने मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपया खिलाया था। जिंदगी भर की यहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि 1 करोड़ को ना एक साथ देख लें, तो अभी आप 25 साल की उम्र तक एक बंदे का 1 करोड़ 10 हजम कर चुकी हैं। ये देखिए, आप अभी देखिए। हाँ जी, ये ऐसे थोड़ी ना उठता आजकल, वो प्राइमर आए हुए हैं। तो टिश्यू पकड़ लेना, चेक कर लेते हैं। नहीं इसको अभी ये भी जरा इनकी ब्यूटी भी जरा सामने आ जाएगी। किसकी? सबकी। अल्लाह ताला आपको शादी हो चुकी है, बेटी दे, उसे स्टेज पे आने देंगी? क्यों आने दूंगी? मैं नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं आने दूंगी। और कभी उसके कारण तक ये बात भी नहीं जाएगी कि मैंने कभी स्टेज किया। और आप बेटी की बात कर रहे हैं, मेरे जो अभी बेटे हैं, मेरे जो भतीजे हैं, मैं तो कभी उनको भी पता नहीं चलने दिया। उनको ये पता है हमारी पप्पू ड्यूटी पे जा रहा है, वो पार्लर में काम करती है। स्टेज पे नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो इज्जत जाती है, आपकी किसी की नज़र में इज्जत नहीं रहती। फिर आपके पास पैसे हैं तो आप ठहर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर तो जलीलो ख्वारी है। कभी उसके पास चले जाओ तो कभी उसके पास बैठ जाओ, तो कभी उसके पास बैठ जाओ। कभी मैं देखता हूँ सिल्क चौधरी, किसी जगह पे देखता हूँ माही जट। असली नाम क्या है? असली नाम चले, अगर आपने पूछा तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन जैसा हमारी फील्ड है तो बहुत कम है कि हम अपना रियल नाम बताएं। लेकिन मेरा नाम गुलनाज है। कहाँ की है गुलनाज, कहाँ से आई है? मैं गुजरांवाला से ही हूँ और गुजरांवाला से ही आई हूँ। कितने बहन भाई हैं हम और 4 वो क्या बहन क्या भाई करते हैं? हैं। माशाल्लाह 4 बहन भाई हैं हम। और भाई मेरा दुबई में है, सिस्टर मेरी कुवैत में है, उनकी दोनों की शादी हुई है। और एक मुझसे छोटा भाई है मेरा, वो स्टडी करता है। जो ये आप काम करती हैं, जिसमें स्टेज आर्टिस्ट आपको कह सकते हैं, स्टेज डांसर भी आपको कह सकते हैं, तो फैमिली क्या कहती है इस बारे में? फैमिली स्टार्ट पे थोड़ा क्राइसिस में थी और प्रॉब्लम में थी मेरी वजह से, और वो चाहते थे कि मैं नहीं करूं। लेकिन मेरा एक ड्रीम था, मैं ड्रामा एक दिन आई देखने, तो बस मजाक मजाक में बोला जी मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ, तो मुझे चांस मिल गया। फिर कुछ इसकी एक्टिविटी एडिक्शन इस तरह की होती है कि बंदे को ये फिर करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ मेरी हॉबी भी है और अभी तो मेरी जॉब भी है। क्या कहती थी, तासुरात क्या थे? फैमिली मना करने के कुछ अल्फाज होते हैं, मैंने कैसर पिया साहब से पूछा, वो कहते हैं मुझे दहशतगर्द समझा जाता था, इस तरह मारा जाता था। नहीं, मेरे घर में मुझे बड़ी मोहब्बत मिलती है, स्टार्ट में भी बड़ी मिली है, अभी तक मोहब्बत है। थोड़ी घर में सबसे छोटी थी, तो इसलिए मुझे कोई इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कोई रुकावट नहीं बनी, कोई मार नहीं, कोई इतराज नहीं? कुछ भी ऐसा नहीं। खानदान वाले क्या कहते थे? खानदान वाले कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। और मसलन कोई लफ्ज बताए ना। वो ऐसा कहते थे कि मतलब कि ये तो काम नहीं ठीक, ये तो बहुत बेइज्जती वाला काम है, इसमें तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और मेरी मदर ये बात कहती थी, स्टार्ट ही हम सेपरेट में रहे हैं ख़ानदान से दूर, तो वो कहते थे कि हम जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है। बात यह है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो कुछ लोग होते हैं फैमिली में, फिर उनके कुछ लफ्ज जो आपकी मोटिवेशन बन जाते हैं, वो मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ, ताकि यहाँ से जब मैं जाऊँ आपकी लड़ाई तो हो ना किसी से। लड़ाइयाँ तो देखिए मेरी वैसे ही बड़ी होती हैं, तो जरा फैमिली में भी हो और जाए ना कोई। फैमिली में मैं इतना कुछ स्पेशल नहीं समझती कि मेरे बारे में फैमिली ने कोई इतनी ख़ास नेगेटिविटी नहीं की, तो कोई ऐसे मेरे बारे में अल्फाज नहीं बोलेंगे। मैं ख़ानदान की वो छोटी बच्ची हूँ, बड़ी लाडली हूँ और सबकी लाडली रही हूँ, तो वो उस लाड में कभी मुझे किसी ने रोका टोका नहीं। और मेरी फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मेरा ख़ानदान स्ट्रॉन्ग है और अच्छी पोस्टिंग्स पे हैं सब। और मेरे फादर पुलिस में हैं, ऑफिसर हैं। मेरे जो मामा हैं वो पुलिस में ऑफिसर है। मेरे कज़न्स, मेरी कज़नें सब
मुझे अच्छी डराने के लिए posting आप बता रही नहीं, आपको डराने के लिए नहीं बता रही। आज आपके इंटरव्यू है कि जिसमें मैं ये बता रही हूँ, मैं आज तक ये बात किसी को नहीं बताई और अरे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना, कौन सी पोस्ट पे हैं वाले साहब? मैं वो कांस्टेबल कांस्टेबल हैं। जी, और मामा? मामू अच्छा मामू। मामू मामू भी कांस्टेबल हाँ हैं? मामू कांस्टेबल है। बिल्कुल और ठीक। मेरी कज़न जो है वो ऐसे ही है। मेरी आंटी की जो बेटी है, अभी मेरे मामू पुलिस की पोस्टिंग पे हैं, उनके अब तीनों बच्चे पुलिस में हैं। तीनों बच्चे ही पुलिस? हाँ, 2 बेटियाँ 1 बेटा, सबको अच्छी पोस्टिंग मिली है। आप पुलिस में क्यों नहीं गई? ये तो इतना बड़ा तजाद। नहीं, कोई इतना ख़ास नहीं है कि मैं पुलिस में जाऊँ या स्पेशल। मैं आपको बताया कि मेरी फैमिली में ये सब है, तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था। कोई शौक नहीं? नहीं, मैं तो शुरू से बड़ी नॉटी सी रही हूँ और बड़ी मॉड सी रही हूँ, तो मेरी ऐसी कोई भी नहीं है और मेरी स्टडी भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। स्टडी कितनी की हुई है? बहुत कम की हुई है। कम कितनी? मैट्रिक पास फेल? नहीं, पास। कौन सा सब्जेक्ट था? आर्ट्स साइंस क्या? आर्ट्स। आर्ट्स यानी नालायक स्टूडेंट थी आप? लाइक थी। लाइक थी? हुँ, तो फिर लाइक बच्चे तो नहीं आर्ट्स रखते। वो साइंस बहुत टफ थी ना, तो फिर आर्ट्स नालायक ही हो गए ना। पहला ड्रामा कौन से शहर में किया, कितने पैसे मिले और एज क्या थी? पहला ड्रामा मैंने गुजरांवाला में किया, रॉक्सी थिएटर में। मुझे गोशी 2 है हमारा मोस्ट सीनियर, मेरा फेवरेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और मेरे लिए वो बहुत मोहसिन भी है जिसने मुझे चांस दिलाया था स्टेज पे चढ़ने का। पहला ड्रामा मेरा रॉक्सी थिएटर में हुआ और पैसे पहले ड्रामे में मुझे 16,000 रुपये मिला। पहले ड्रामे का पहले एक गाना किया था? गाना वाना किया ही नहीं था, बस उन्होंने एक एंट्री करवाई। आसिफ इकबाल साहब थे हमारे, वो भी सीनियर एक्टर, और उन्हों का ड्रामा उनकी डेटें चल रही थी, तो मैं ड्रामा देखती थी आके, मैं, मेरा भाई और बच्चे थे साथ में छोटे। ये बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह बात है जैसे मैं आपको बताऊंगी। आपका उनसे जब भी मुलाकात हुई तो आप उनसे पूछिएगा जरूर। बस मैं पीछे आई पिक्चर्स बनाने के लिए, तो मैंने फिर कहा मैं बड़ा अच्छा डांस करती हूँ। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये काफ़ी जोली सी है, नोटी सी है, तो मुझे चांस मिल गया और मुझे पैसे भी मिले। एज क्या थी? एज मेरी तब, मैं 2020 में मैंने पहला ड्रामा किया है और मैं माशाल्लाह मेरी ये टुडे मेरी बर्थडे गुजरी है, तो उस वजह से मैं अभी माशाल्लाह 25 साल की, 25 में हूँ, 25 ईयर्स। 25 की हुई है? यस अभी मैंने आपकी 1 साल पुरानी वीडियो देखी है जी। जिसमें आप 21 की थी, ठीक है, और आपने पहला ड्रामा जो है वो 14 साल की उम्र में किया है। तो मैं 14 की ही बनती हूँ ना। मैंने 20 में तो ड्रामा किया पहला, 21 में, सॉरी आप 21 21 में मैंने ड्रामा, आप मैंने 21 साल की बनती हैं अगर आप अभी 25 की हैं, क्यों, मुझे 5 साल हो गए हैं। तो 25 में से 5 निकालें 20 रह जाता है। वो झूठ बोला था या ये झूठ बोल रहे नहीं, हैं? कोई झूठ नहीं बोला एज का। अच्छा, मुझे एज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छुपाने की या बताने की जरूरत नहीं है। उसमें भी ऐसे ही बोला। मेरी एज प्रोमिनेंट है, मैं सामने हूँ सबके और मैं सबसे ही जूनियर हूँ, सबसे ही जूनियर हूँ। चाहे मेरी ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये जो बात है उसको माने। नहीं, नहीं आप न्यू तो हो, ये तो हम मैं आपकी मैं गवाही ले लेता न्यू हूं। हूँ, मेरा 2020 में, मेरा 2021 में पहला ड्रामा रॉक्सी थिएटर पे हुआ था। लेकिन एज क्या थी? मेरी तब एज 19 साल होगी। 19-20 साल? हाँ। उस वीडियो में आप 14 साल बता रही हैं, वो बब्बू नाम के कोई एंकर है उनके साथ आपने किया है। देखिए, अगर कोई बड़े नामवार कोई एंकर है तो हम उनसे अपना इंटरव्यू सही करते हैं। अगर हमारे आपस में एक्टर हैं तो वो तो हम आपस में मजाक वगैरह, यानी वो एक आप हाँ, मजाक कुछ किया। एक्टिविटीज हम इस तरह अच्छा, की चलो बना ठीक लेते है, हैं, यानी वो अभी हम आप कॉमेडी में आ जाते आप अभी 25 की हैं। हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25, कौन से साल में पैदा हुई हैं? मैं 222 में। 222 में? यस। फिर ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, क्यों? 3 ਬਣ दीजिए ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਦਾ। सही बता दें एज, मैंने जान तब भी क्या छोड़नी है। मैं इस तरह 23 बन गई एज। एक सेकंड में, या आपको लगता है कि मैं 30 साल की हूँ, 40 की हूँ? मुझे आप 18 साल की लगती हैं, स्वीट 18। मैं, आप यकीन माने कि मैं अभी इन हुई हूँ, मुझे 24 साल और 2 दिन हो गए आज, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी 100 साल एज करे। 100 ये जो अपनी एज कम बताती हैं ना, ये अल्लाह को अपना शरीक करती हैं, नाराज करती हैं। ये अपनी जितनी, लेकिन आप ज्यादा बता रही हैं ना, अभी फिर आप 24 साल की हुई ना, आपने मुझे आगे 25 तो मैं बताया। अभी 25 में इंटर हुई हूँ ना। अच्छा 25 में इंटर मैं हो गई। 25 में इंटर हुई हूँ। फिर भी मेरा एज का फैक्ट नहीं है, एज की वजह से तो इधर इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने अभी बर्थडे अपनी, अभी मैंने कल मेरी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करूँगी, मैंने यहाँ पे नहीं की।
तो फिर मैं उसके ऊपर मैं 100 का लगाऊंगी, मैं 100 अपनी एज और फिर 199 लगाऊंगी लास्ट में, उधर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। रिवर्स यस 100 साल के बाद कहा जाता है बंदा सांप बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तो वक्त ऐसा चल रहा है कि अभी लोग 20-20 25-25 साल के सांप बन जाते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा ठीक कह रहे हैं आप ये बात तो। ये जो माशरा है, यहाँ पे अच्छा भला बंदा हो और थोड़ा सा पतला हो उसे कहते हैं पतलू, मरियल, और थोड़ा सा मोटा हो मेरी तरह का तो उसे कहते हैं मोटा, गेंडा, संडा, कुछ भी इस तरह के नाम। यानी इतना स्टैटिक माशरा है हमारा कि तो उसमें डांस, स्टेज ड्रामा, कैसा पब्लिक का रिएक्शन रहता है? पब्लिक का रिएक्शन रहता है ऐसा जैसा आपने बोला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं मेरे साथ हुआ, लेकिन इतना हुआ है कि कोई भी हमारी आर्टिस्ट, हमारी बहन कोई थोड़ी बहुत हेल्थी है, मतलब जो एलीट क्लास की है उनकी मैं बात नहीं कर रही, उनके बारे में जो वैसे अभी आई हैं जिनको नहीं इतना खास पता, तो उनको ऐसी आवाजें दी जाती हैं। जो आप पेशा जो आपने इख्तियार किया है हमारे माशरे में उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, इस सेंस में पूछ रहा हूँ, इसमें पब्लिक की क्या रिएक्शन रहता है आपके साथ? पब्लिक का रिएक्शन ऐसा ही होता है कोई कि वो समझती है कि बस सब एक जैसा, ये काम जो है ना ये अच्छा नहीं है, और इस काम में जो है वो भी अच्छा नहीं है, जो वो इंसान भी अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो उसको गलत जरूर कहते हैं। आपके मुंह पे आपकी जितनी मर्जी इज्जत करें, आपको बोलें जी नहीं आप एक्टर हैं जी, हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, लेकिन बैड कमेंट्स तो करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, राय भी कायम होती होगी, होती है। तो उन्हें कैसे फेस करती हैं? जो अगर कोई बंदा आपको इस तरह देख रहा है या इस तरह सुन रहा है, अब एज अ डांसर मैं आपको देखूंगा तो मैं तो उसमें आपकी अपनी महबूबा ही देखूंगा ना। सब ऐसे देखते हैं, क्यों नहीं देखते? देखिए जो अभी मौसम क्या चल रहा है, इतनी ठंड है, तो फिर भी ऑडियंस आती है, तो कुछ ना कुछ उनके दिलो दिमाग में चलता ही होगा, तो वो आते हैं ना, कि अभी उनको कोई मतलब 15 लोग हैं अगर ड्रामे में, तो 15 में से कोई 1-2 तो उनको अच्छा लगता ही होगा ना, तो उनके दिल में कोई ऐसी बात आप होगी यार चाहती हैं नेचर। आपको हर बंदा अपनी महबूबा समझ के देखे? मैंने क्यों ऐसा चाहना है? नहीं, मैं ऐसा कुछ खूबसूरत भी नहीं। हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, यानी यहाँ पे अगर 100 लोग आए हैं तो उसमें से 80 तो डांस देखने ही आए होंगे ना। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो वो यानी आप मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि ऐसा है कि पता नहीं वो क्या सोच के आते हैं, वो क्या समझते हैं। अभी तो कोई हमारे साथ पिक्चर बना के ले जाए, वीडियो बना के ले जाए, तो वो भी दूसरे को कहता है ये देख क्या, ये मेरी दोस्त है, ये देख क्या, वो चाहे उसने तरले करके यहाँ पे फोटो बनवाई हो, तो वो भी ये बात हमारी कह तरह देता जैसे है। हमने आपका भी इंटरव्यू नहीं लिया नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम तो कहेंगे जाके सिल्क का इंटरव्यू करके आए हैं। सिर्फ क्या है जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गुलनाज, अर्निंग कितनी हो जाती है हफ्ते की? मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहता, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये बताना जरूरी है? 100% जरूरी है, आपके पब्लिक फिगर है, पब्लिक को पता होना चाहिए सिल्क महीने के कितने पैसे कमाती देखिए है। जितना भी मैं कमाती हूँ उतना मैं लगाती हूँ, मैं स्टेट और मैं ड्रामे के सिर्फ पूछ मैं ड्रामे की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ड्रामे के अलावा मेरा तो कोई साइड बिजनेस नहीं है अभी। जो मेरा जो ड्रामे में है, जितना ड्रामे में आता है उससे शायद 3-4 गुना मैं खुद लगा देती हूँ। कितने आते हैं? आप जितना गोल करेंगी मैं उतना ही खींचता चला जाऊंगा। मुझे एग्जैक्ट पता है, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बहुत आते हैं। कितने? 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5,55,000, 6 लाख, 6,10,000? अगर मैं आपको कहूँगी ये मैं नहीं बताऊंगी तो मैं पूछता जाऊंगा, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, लोग मेरे और देखेंगे, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेंगे। आप प्लीज ऐसे ही कहें। बहुत आते हैं। 6 लाख हफ्ते का? नहीं हफ्ते का तो नहीं, हफ्ते के तो बहुत कम है। अगर मेरी सिटी है तो मुझे कोई इतना खास नहीं, अगर आउट ऑफ सिटी है तो मुझे उससे 6-7 लाख हो जाते हैं, क्योंकि आपकी निश की जितनी भी स्टार्स हैं वो 6,60,000 रुपया, 6,07 लाख, 8 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो इतने नहीं देती, मुझे नहीं पता कि कोई इतना ले रहा हो। आपकी ट्रांजैक्शन भी जो अभी कैप्री थिएटर में हम बैठे हुए हैं, ये शालीमार थिएटर में अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं, इसकी रसीद जो आपको ट्रांजैक्शन हो चुकी है और जो आपको कैप्री थिएटर की है, मैं ये साथ में चला रहा हूँ। आपने अभी सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप मेरी बैंक उसकी बात करेंगे ना, स्टेटमेंट की की नहीं, रसीद जो इधर से आपको पेमेंट मिली है। अगर स्टेटमेंट की करेंगे ना, तो वो स्टेटमेंट अगर आप साथ लगाएं तो सब परेशान हो जाएंगे कि थिएटर इतने पैसे होते नहीं है।
को जितनी मेरी मेरा दम। मेरा मेरा एक भाई है बड़ा, मौजम बंगी नाम है उसका, गुजरांवाला। जी जी, वो हमारे भी बहुत इज्जत की जगह पे है। हाँ जी, तो बस एक फोन करना है, सारी रसीदें आ जानी है। देखिए इतना भी इजी नहीं है कि मेरी रसीदें आ जाएंगी मेरी। ये आपकी मेरी शर्त लग गई। चले, मैं आपको कह रही मेरी अभी भी बैग में पड़ी हुई है, मैं मेरी सुबह की फ्लाइट है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की अपनी बहुत ज्यादा जरूरत है। 6-7 लाख आ जाता हफ्ते का। नहीं, मुझे 6-7 लाख नहीं आता। जेल चली गई थी पिछले दिनों में आप, जी, ये क्यों हुआ? अदाकार जो है वो तो बड़े नफीस होते हैं, बड़ी छोटी छोटी बात पे दिल दुख जाता है। जेल तो बड़ी सख्त आपको जगह है। पता है सारी बात का, तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों जेल चली। मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, आप मुझे पूरा सच बताएं। बुरा सच ये है कि हमारे थिएटर का ही हमारा प्रोड्यूसर भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारा शहरदार भी है, उसको फाइल लगे। आई डोंट नो कि उनकी क्या रीज़न थी, क्या प्रॉब्लम थी और क्या वजह थी, लेकिन उसमें शक की वजह से उन्होंने मेरे ड्राइवर को पकड़ा और उसको पकड़ा और पुलिस ने अपने तरीके से वो जैसा करना चाहते थे उन्होंने किया, उनका राइट था। उनको मेरे पे डाउट था और जिसको फाइल लगे उसको मेरे पे डाउट था, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे पकड़वाया। यानी आप 324 के केस में अंदर रह जी। गए हैं। ये तो बड़ा खतरनाक केस है। फिर बाहर कैसे आ गई? हम्म, सिफारिश करवाई, पैसे लगाए? सिफारिश भी नहीं करवाई और पैसे भी नहीं लगवाए, पैचअप हो गया। सुलह करके आए हैं, यानी कि आप साबित हो गए थे देखिए गिल्टी। मैं साबित थी उसमें कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे भी इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है, तो मैं सबको पता है ये इस फील्ड में कोई भी किसी को अच्छा तो नहीं कहेगा। देखिए उसमें मैं अगर मैं ठीक थी, मैं हक पे थी, तो मैं आज बाहर हूँ। अगर मैं उसमें गलत होती या मैंने कुछ किया होता तो मैं अभी तक अंदर जेल में सड़ रही होती। और मुझे कोई इतना डेंजरस नहीं लगा कि मैं जेल गई हूँ। कोई बात नहीं, जिंदगी के साथ साथ है, मुझे सीखने के लिए कुछ मिला। कितने दिन रही हैं जेल में? 4 दिन। उसमें क्या सीख के आई हैं वहां से? देखिए जी, कैदी होती है वो कोई भी हो, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे पे, उन्होंने कर लिया। मैं तो यही कहूंगी शानो कि शौकत की जिंदगी आपकी, मखमल का गद्दा, हिदमत गुजार लोग, ड्राइवर, खाने पीने के लिए मद्दा आगे पीछे, और एकदम से जब ये सब कुछ छिन जाए तो एक एक घंटा भारी होता है, तो 4 दिन में तो 72 घंटे होते। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि मैं बहुत लग्जरी अपनी लाइफ गुजारती हूँ और मैं गुजारती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे ये था कि मेरा नाम खराब हो रहा है, मैं ये होना नहीं था। मेरी इज्जत जा रही है। मेरी इज्जत जा रही है। अल्लाह में मुझे पुलिस ने भी कोई मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, कोई मुझे डिक्टेट नहीं किया, कोई उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। जेल में भी मुझे बहुत प्रोटोकॉल मिलता रहा है क्या और प्रोटोकॉल में? मीन्स के मुझे सबसे हट के ट्रीट किया गया वहाँ पे। कोई मुझे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं किया गया, रिस्पेक्ट की उन्होंने। मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं ये समझती हूँ। मैं समझती थी कि ये जो हुआ है ये होना, मेरी उसमें मेरी फैमिली ने बहुत दुख और टेंशन को फेस किया। मुझे वो ज़्यादा तकलीफ थी क्योंकि मेरे छोटे बेबी थे 2। तो मैं इस वजह से, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट है और मैंने अभी चलना है, मेरा ये सफ़र है और मैं अभी ये सफ़र कर रही हूँ। और अल्लाह करे कि मेरा कोई ऐसा सिस्टम हो, मेरी इस चीज़ से जान ही छूटे तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह करे जी। अल्लाह करे। तो मैं समझती हूँ कि मेरे साथ होना नहीं था, ऐसे चाहिए, लेकिन जो हुआ खैर है, चले कोई बात नहीं, होता रहता। कितने बच्चे हैं? मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे भतीजे हैं। अपने कितने हैं? मेरी शादी में अभी बच्चे नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है? जी, क्या करते हैं हस्बैंड आपके? आउट ऑफ कंट्री होते हैं। आउट ऑफ कंट्री होते हैं। निकाह हुआ है या निकाह प्रॉपर हुआ है मेरा। सारी शादी हाँ, हो गई है, निकाह रुखसती हुआ। वगैरह हो गई है? अभी चले बच्चों का सवाल आया तो ये भी करने, और मुझे जो अभी जो देख रही हैं, जो मेरी फील्ड की हैं, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, वो जो सबको पूछती हैं, जी बताएं जी, सिल्क के बच्चे हैं, सिल्क बताती नहीं है, ये तो बहुत बड़ी है। और मैं समझती हूँ कि जिस एज के इनके बच्चे हैं उस एज की मैं हूँ। कहा? मैं समझती नहीं, मैं हूँ ये। मैं शायद जब तब पैदा भी ना हुई हूँ जब इनके ड्रामे लगते थे और मैं इनके ड्रामे देखती थी, ये जितनी भी हैं, और बड़ी इज्जत की जगह पे हैं। देखिए ये नेगेटिविटी है, ये इस काम में कोई भी हो, ये जाती नहीं है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। फेस पे कोई कुछ भी किसी को कह दे, लेकिन उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। तो मैं आज ये भी आपको बताना चाहती हूँ, चलिए अल्लाह पाक ने वो मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, वो मेरे ही बच्चे हैं,
लेकिन वो मेरे भतीजे हैं, उनकी मदर नहीं है, तो इसलिए फादर भी उनका अब नॉर्मल है, तो वो मेरे पास होते हैं। अल्लाह ताला आपको आफियत दे, उनके सर पे आपका जी साया कायम रहे, और किसी भी इस तरह के बच्चे की जो कफालत करना है वो बड़े सवाब का काम है। जी वैसे मेरे पास कितने पैसे हो, कितना जेवर हो और कितनी गाड़ियां हो, आप मुझसे शादी कर लेंगी? देखिए जी, मैं कोई थर्ड क्लास या छपड़ी लड़कियों की तरह फजूल के जवाब नहीं आपको दूंगी कि जी इतने हो जाए तो मैं तो पैसे देखूंगी, इतने हो जाए तो मैं तो ये देखूंगी, क्या है पैगे, इस तरह के नहीं। देखिए पूरी ऑडियंस ये सारी ज़िंदगी का आपका जो है ना रिकॉर्ड है वो ये रहता है, तो इस पे सोच समझ के अच्छी बात करनी चाहिए, बनती भी ये है अच्छी बात। देखिए छोटे छोटे इंटरव्यू हम करते हैं ना अपने एक्टरों के, ये वो तो हम शुगर लगाते हैं, वो शुगर हंसी ये वो मारना बदतमीजी ये वो सब कुछ चलता है, लेकिन आपका चैनल अच्छा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों आपके पास पैसे हों, क्यों गाड़ी हो और क्यों मैं आपको फिर दिल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दौर है, मैं जिस दौर में हूँ और मैं जिस दौर में काम कर रही हूँ, इस दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता। कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। ये सब बातें हैं, ये अपने अपने आप को दिखाने के लिए बता दो जी मुझे तो 10 लाख रुपए बंदा दे रहा था गिफ्ट में, मुझे तो गाड़ी गिफ्ट कर दी, मुझे तो फलां चीज़ गिफ्ट होगी, मैंने तो मेरी तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है हमारा अपना है, मेरा अपना है। कौन इतना बैठा हुआ है कि हमें पैसे देने के लिए? वो लोग देते हैं जो किसी के रिलेशन में है। देखिए अगर किसी के रिलेशन में है तो हक बनता है आपका कि आप उसको दें, आप उसकी जिम्मेदारी पूरी करें। बरादरी आपकी जट है, मेरी भी जट है, ठीक है, एज भी मिलती जुलती है, मैं 28 साल का हूँ, आप 25 साल की हैं। बस कर दें। सही में है, तो मेरा तो ये बंदे गवाही दे देंगे नीचे कमेंट में। मैं आपको अपना छोटा भाई दिखाऊं, मैं अभी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, आप उसको देखिएगा, वो मुझसे 5 साल छोटा है ठीक है, और वो माशाल्लाह आप जितना हेल्थी और आपसे भी उसकी हाइट ज्यादा होगी। हाँ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 28 साल मेरी उम्र है, 25 साल आपकी है, पैसे पूसे भी ठीक है, मेरे पास गुजारा हो जाता है, गाड़ी भी एक मैं माड़ी चंगी रखी हुई मेरी है, बात सुने, सुने ना, सॉरी, घर मैं बार भी बना हुआ है। आप बताइए अभी शादी के लिए क्राइटेरिया क्या है? आपसे ज्यादा हो सकता है मेरे पास पैसे हो, आपसे बड़ी गाड़ी मेरे पास हो, हाँ, तो इसलिए मुझे तभी मैं कह रहा हूँ ना, तो मुझे तो देखिए मुझे ना तो नजर आ गया। इस वजह से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझती हूँ कि कोई बढ़ के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो चुकी है, मेरे नहीं, लेट्स सपोज उसको माइनस करें ना, उस शादी को भी उसको माइनस करके मेरे क्वेश्चन का आंसर करें एज अ, जो मैं आपको कैसे वो लफ्ज दूं, फैन, फैन तो नहीं मैं कह सकता, चाहने वाला। चाहने वाला कह लें। अच्छा, हाँ, तो क्या करें फिर बताएं। बताएं क्या मेरे में वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिसमें शादी हो सकती है सिल्क के साथ? आप में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले जो बात है ना, समझना, क्या आपको मेरी समझ आनी चाहिए। ठीक है, बहुत कम मेरी समझ आती है, आज तक फील्ड को मेरी मुझे समझ नहीं आपकी एक आई। समझ आ गई, अगर आप 5 बजे का टाइम दें तो 10 बजे आना चाहिए रात को, एक चीज की तो समझ आ। समझ मेरी किसी को नहीं, सबसे पहली बात है कि समझ होनी चाहिए। बाकी देखिए, पैसा इस जिंदगी को चलाने के लिए, दुनियादारी को रखने के लिए जरूरत है, पैसा होना चाहिए, हर इंसान के पास होना चाहिए, लाजमी है। हम 10-12 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि फलां स्टेज आर्टिस्ट फलां सुनहरे को खागी, आपके लोग खुद ही जो आपके मेल आर्टिस्ट हैं वो साथ कह रहे होते हैं ए मरकीटा खा गई है, कोठियां खा गई है। और कुछ तो है ना, तखलीक नहीं है इंसान के पास, कुछ देखता है तो बोलता है, इल्हाम नहीं होते होते। तो ये तो नहीं है कि पैसा नहीं लोग आप लोगों पे लुटाते। बहुत लुटाते हैं जी। ठीक है, तो खा जाती है ना आप सुनहरे की क्या कौन खा जाती भाई, क्यों खिलाते हैं, के क्यों खिलाते हैं? हुसन पे मरते हैं, हुसन खजाने तो खाली करवा देते हैं। ठीक है, हुसन पे मरते हैं ना, तो खिलाते हैं, अब क्या करें उनके आपने लिए। कितने सुनहरे खाए हैं? मैंने कोई सुनहरा नहीं। अभी तो कहती हैं खिलाते हैं, तो नहीं क्या खिलाते हैं मतलब मुझे तो नहीं पता ना कि वो सुनहरा है या कौन है, मुझे नहीं पता वो कौन है। अच्छा, आप जानती भी नहीं होती, खा जाती नहीं हैं? देखिए, अगर हमें हमारा कोई फैन बनता है तो हम उसको जानते थोड़ी हैं। अच्छा, रेपुटेशन थोड़ी मेरी फैनों वाली नहीं आई, ये चीज की आई है कि मुझे गैंगस्टर या डेंजरस समझ ले, इन चीजों में मुझे कहा जाता है ज्यादा। ये फैनो शैनो वाला तो मैं आपसे सुन रही हूँ, फैनों से तो बहुत दूर रही हूँ मैं। गैंगस्टर पैसे देते हैं आपको? नहीं मतलब मेरे बारे में इस तरह का कहा जाता है कि ये बहुत लड़ने वाली है, ये बहुत गुस्से वाली है, या इस तरह की। मुझे तो ये नहीं सुनने को कभी मिला कि मैं बड़ी फैनों वाली हूँ, फलाना फैन आ गया। मेरी फैमिली बड़ी स्ट्रांग है, मुझे बड़ा सपोर्ट किया जाता है। अभी आपने बाल माम ने आपको गोल करने कोई नहीं देनी, कितने सुनहरे आपने खाली किए हैं, कितने कोठियां अंदर की हैं, ये सारा बताना मेरी है। लाइफ में एक इंसान ऐसा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, हाँ जी, वो मेरा फैन था और उसने मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपया खिलाया था। इस तरह नहीं खिलाया, इस तरह था कि मुझे गिफ्ट दे दिए, ठीक है।
और मेरे लिए अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे लिए वो चीज़ भेज दी। मतलब एक टाइम पे नहीं, स्लो करके Installment में। मुझे इस तरह गिफ्ट आते रहे थे। और बहुत ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा भी देखते हैं, आपसे उनको मोहब्बत भी होती है और वो चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करना चाहें। तो मेरे साथ ऐसा एक हुआ है। जिंदगी भर की यहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि करोड़ को ना एक साथ देख लें, तो अभी आप 25 साल की उम्र तक एक बंदे का 1 करोड़ 10 हजम कर चुकी हैं। नहीं, क्यों? मैंने कई करोड़ देखे हैं मैंने, तो मुझे 1 करोड़ क्या लगता। हाँ, वो वाले शुक्र भी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये वाले भी अल्लाह पाक करोड़ बड़ी बताए ना, बात ना करवाए, जो सच्ची बात है। वो वाले भी करोड़ बता देना। अभी मैं आया वो हूँ इतना मेरे सफर अपने करके। हैं, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये भी खाली हूँ मैं। ये भी 1 करोड़ 10 लाख नहीं, कौन सा किसी का था? मैं देखिए, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खाली हूँ। अभी तो देखिए, मैं अपनी गाड़ी भी छोटी रखी हुई है, मेरे पास तो कुछ भी। ठीक है, मस्कीन बने जल्दी पैसे आ जाते हैं। अल्लाह ना करे बने, क्यों बने? तो अभी तो आपने मुझे पिछली क्यों बाद में बने? मैं तो सबकी नजरों से दूर रहना चाहती हूँ। जब से मैं जेल से होके आई हूँ, मुझे तो तब पता चला कि मेरे लिए मेरी फील्ड में इतनी नफरत थी या ये इतनी जो जेलसी शर्ट थी। पहनी हुई है इसकी क्या कीमत है? ये मैंने लंदन से ली थी और ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। कितने की? अभी आज आपके इंटरव्यू में मैंने कोई भी इतनी चीज एक्सपेंसिव नहीं पहनी हुई, अदरवाइज मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके पैसे बताएं, फिर बाकियों को पूछ दो। ये कोको शैनल की है शर्ट ठीक है, पैसे और इज वेरी बिग ब्रांड, यू नो। मैं नहीं नो, हम तो ये सलवार कमीज ये सादा लो पाकिस्तानी, ज्यादा महंगी नहीं है, पाकिस्तानी 30-32 हजार रुपए की शर्ट। शर्ट है। और ये इसके नीचे जो आपने टाइट पहनी है ये जारा का ट्राउजर है, जारा ब्रांड का। ये कितने का है? ये भी ऑलमोस्ट इतने का ही होगा 30-35 हजार जी, का 60 हो गया। क्योंकि शूज शूज लोकल हैं, ये यहाँ के हैं, ये ब्रांड 1 के, तो कोई खास इधर से मिल नहीं थे रहे, तो मैंने ये लिए हैं। अभी जो प्राइस क्या है इनकी? 12,000। ठीक है, 70,000 हो गया। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपके इंटरव्यू में हमारा कुछ इंटरव्यू का टाइम ऐसा बना है, मैं ड्रेसिंग कैजुअल, स्टेज से हटके कैजुअल ड्रेसिंग बहुत एक्सपेंसिव पहनती हूँ, मेरा अपना शौक है। अभी तो आपने 70,000 का वेयर किया हुआ, तो अभी कहती है मैं लोगों की नजरों से दूर रहना ये कहते हैं। 70,000 का बहुत, मेरे शूज जो है वो 2-3 लाख रुपए के शूज है मेरे पास। जॉर्डन 4 है, जॉर्डन 5 है मेरे पास। मेरे मतलब मेरी सारी जैकेट जो है, वो स्टेज से तो नहीं बन सकते। नहीं क्यों नहीं बन सकते। अभी मैं लंदन जा रही हूँ, तो इसमें क्या कि मैं किसी के साथ जा रही हूँगी? स्पॉन्सर होगा, कोई फैन कुछ होगा, भी नहीं है ऐसा। वो टिकट आ गया होगा। नहीं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है और मुझे समझने बड़ा अच्छा वीज़ा मिला है। और मैं ये सेकंड टाइम जा रही हूँ, मैं 1 टूर कर रही हूँ। मैं किसी ग्रुप में नहीं जा रही, मैं किसी फिल्म के लिए नहीं जा रही, मैं किसी उधर लंदन शो के लिए नहीं जा रही, मैं न्यू ईयर के लिए जा रही हूँ। पैसे कौन लगा रहे हैं? मैं खुद लगा रही। ये जो स्टेज से मिलते हैं। जी, जो अभी स्टेज आपने इनकी अर्निंग का अंदाजा करना है। वो जो आगे कह रही थी हफ्ते का 6 लाख नहीं मिलता, ये लंदन जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मोहब्बत हुई है जिंदगी में कभी? जी, कितनी दफा? 1 दफा। बस? किससे हुई है? अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। इस पे नहीं आना, नाम बताना है। नाम नहीं मैंने बताना। अच्छा, फील्ड के थे, आउट ऑफ फील्ड? नहीं, आउट ऑफ फील्ड। तो क्या हुआ, धोखा दिया या लिया? नहीं, धोखा मिला। आपको मिला? पैसे खाए आपके? पैसे नहीं खाए, मेरे पे कुछ ऐसे केस करवा दिए थे कि जिन केस को ही मैं भुगतती रही थी। क्रिमिनल केसेस? क्रिमिनल। ये बड़ा है आप लोगों की जिंदगी में, फाइल आपको लग जाना, क्रिमिनल केसेस आ जाना। अस्तगफिरुल्लाह। ये आपकी कितनी आपकी एक्ट्रेस हम अभी नाम लेके, उंगलियों पे नाम लेके बता सकते जिनको फाइल लगे हैं किसी। अल्लाह ना करे किसी को भी लगे, हमारी लेकिन ये सब बहुत घर ज्यादा से होता है निकली आपके, आप है, ये कोई किसी पर्चे को भी वगैरह होना। ये वो पर्चे ये है कि ये हो जाता है मेरे पे 3 आई थिंक पर्चे पर्चे हुए हैं। फ्रॉड के हैं, नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। मंशियात के हैं, नहीं, फिर किस चीज के हैं? लड़ाई के, झगड़े के। झगड़े के। वो तो आप कह रही हैं लेडी डॉन हूं मैं। कितना गोल्ड इस वक्त आपकी मालकियत में है? और बैंक में अगर मैं भी आपका एप्लीकेशन खोलूं बैंक की, तो उसमें कितने पैसे पड़े होंगे? अभी अगर आप मेरे तो आई थिंक 41 लाख। 41 लाख रुपए आपके एक अकाउंट में पड़ा हुआ है, और दूसरे में? नहीं, एक ही अकाउंट है, 41 लाख रुपए है। और जो गोल्ड आपकी इस वक्त अपनी, मतलब ये मैं समझती नहीं हूँ कि ये वाले चलने चाहिए। ये लोग देखेंगे नीचे क्यों कमेंट देखेंगे? लिखेंगे, पता क्या, अभी नजर बाकी लग जाती है। चीजें नजर भी लग जाती है और फेस करना मेरे लिए फिर प्रॉब्लम होगा। आपको इस बात से किसी ने छेड़ा ना, तो आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है?
ये ना हो 10 कि तोले बाद है। में देखे मैं वैसे आपको भी एफबीआर में भी टैक्स पे एफबीआर भी नहीं आपको कुछ कहती और कोई और डिपार्टमेंट भी नहीं कहता। आप अदाकार जो है ना आपके बड़े सोर्सेज होते हैं। मुझे ये बताएं कि गोल्ड कितना है, 10 तोले, 20 तोले या 50 तोला? मेरी मदर का ही है, मेरे पास तो नहीं। शादी की है तो हस्बैंड ने नहीं गोल्ड दिया? नहीं मतलब स्पेशल इतना क्या है हस्बैंड, आपकी एक मैं वीडियो देखता हूँ उसमें एक यंग सा लड़का है जिसको आपने माई हबी मेरे लिखा हुआ हस्बैंड है। है। वही हस्बैंड है हम्म, आपके? चले वो हम इसके साथ वो भी चला देंगे। गोल्ड कितना है वालदा वाला? ये बड़ा पता अजीब नहीं। म्यूजिक लगेगा आपकी खामोशियों पे, ये मैं नहीं आपको तो बता रहे हैं। पता नहीं, ये अभी घर वाले देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, या मेरे लिए बाद में क्या आपको होगा। हम ये क्लिप शेयर कर देंगे, आप इजाजत ले लीजिएगा, ना हुई तो हम नहीं लगाएंगे। तो गोल्ड 35। 35 किलो? बस कर दे, क्या हो गया आपको। अमीर तो लोग होते हैं हाँ आप आर्टिस्ट लोग। 35 ग्राम जो भी है तो लाई। तोला तोला ठीक है। 35 तोला जेवर है आपके पास माशाल्लाह। ये आज का नहीं है, मेरी अम्मी का, हाँ सबका, ठीक है, फैमिली का, भाइयों का, सबका ठीक है, मिला के। ठीक है। गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने और गाड़ी कितनी रखी हुई है? एक तो आपने पहले सिविक ली थी, तब आप नया नया आपको फेम मिला था, मैं नहीं 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 स्विक मेरी आप ना मेरी उधर फैमिली खड़े के थे, पास है, मेरी सिस्टर की है अभी भी जो हमारे पास, वो स्विक मेरी बहन की है। उसके पीछे मारखोर बना हुआ है। यस वो मेरी सिस्टर की गाड़ी, और मेरे पास स्विक नहीं है जिसके पीछे मार्कोर बना हुआ, वो हुंडई टक्सन है वो गाड़ी जो अभी कौन मेरी सी है। है आपके पास? ये हुंडई ये वो टक्सन। जो स्पोर्ट्स कार बनाई हुई है आपने? नहीं नहीं ये हुंडई टक्सन स्पोर्ट, हाँ ऐसे ही है। स्पोर्ट्स कार कोई ऑरेंज सा कलर उसका किया हुआ है? नहीं 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 वो मेरी गाड़ी नहीं है, अच्छा, आपकी किस कलर की है? मेरी वाइट कलर की का है। हुंडई रखी हुई है आपने? हुंडई है ये मेरे कोई पास छोटी है। गाड़ी है? करोड़ रुपए की आपने गाड़ी रखी हुई है, आप कह जी रही है ये छोटी गाड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप और कहेंगे छोटी भी है अभी मेरे पास गाड़ी, वो कौन सी है? वो लिसांडेस। लिसांडेस निसान डेज, वो कौन चलाता है? मैंने यूज के लिए रखी हुई है। चलो। फ्यूल बहुत महंगा, तो मैंने छोटी गाड़ी यूज करती हूँ। हम अक्सर आपकी वीडियोस देखते हैं, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में, तो कहीं बाहर जाना है तो बड़ा एक्सपेंस होता है, तो ये ट्रिप को स्पॉन्सर होते हैं कंपनियां करती हैं, या अपने शौक से अपने पैसे से जाती हैं, या कोई फ्रेंड कर देते हैं, फैन कर देते हैं, हस्बैंड कर देते हैं? अपने शौक से जाती हूँ, ट्रैवलिंग का बड़ा ही शौक है मुझे, और अपने पैसों से जाती हूँ। अपने पैसों जी से? कोई इसमें स्पॉन्सर नहीं होता? अभी नीचे लोग लिख दें शायद मैंने भेजा था इसको फलाने पता को। चल जाएगा, पता चल पता जाएगा। चल जाएगा। चलो, ये तो चीजें खुली किताब होती हैं। पसंदीदा बंदा कौन है किस में से? पूरी दुनिया में से? मेरी मदर। वो तो औरत होगी ना? मेरा छोटा भाई छोटा भाई क्या नाम है? दाऊद। दाऊद। क्वालिटीज बताएं क्या है उसमें जो? बहुत एहसास बच्चा है, और वो मेरे लिए, उसके दिल में इतनी मोहब्बत है, वो मुझसे इतना प्यार करता है। मुझसे छोटा है वो 5 साल, और मेरे हर सुख दुख में वो मेरे साथ होता है। और मुझे मैंने वो जो जेल वाला टाइम देखा है, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरा भाई, वो कहते हैं ना, दीवार की तरह मेरे सामने होता है। अरे भाई ऐसे मेरे ही लिए होते कुछ कर सकता है, मेरे लिए कुछ करवा भी सकता है, और मेरे लिए कुछ कर भी सकता है। हैं। मेकअप का कितना खर्चा हो जाता है महीने का? मेकअप आर्टिस्टों का होता है, मेकअप तो एक दफा लेना होता है। मेरी स्किन देखिए, अभी लगता है आपको मैंने कुछ भी लगाया होगा अपने फेस पे। मैं तो ऐसे ये आपके ये जेन्युइन वो लाली है गालों पे? मतलब ये लाइट लिटिल सा ब्लश किया हुआ है। अच्छा, इस टाइम मैंने फेस समझ लिया वॉश भी नहीं किया हुआ, बस नेचुरल है, कुछ भी नहीं फेस पे लगा हुआ, कुछ भी नहीं, कोई फेस पाउडर नहीं है? कुछ भी नहीं। अभी इसके बाद आपको धुलवा लें चेहरा ये आपका? देखिए, आप अभी देख लें। हाँ जी। ये ऐसे थोड़ी ना उड़ता है आजकल, वो प्राइमर आए हुए हैं तो वो। टिश्यू पकड़ लेना, चेक कर लेते हैं। नहीं, ये इसको बाद अभी में ये भी अभी जरा, इनकी ब्यूटी भी जरा सामने आ जाएगी किसकी? सबकी। आज इन्हें टिश्यू पकड़ लेते हैं, देख मैं लेते हैं। उसके ऊपर भी आपको लेके जाऊंगा। मुझे ये बताइएगा सबसे महंगा ड्रेस आपके पास कितने, क्या कौन सा है, और क्या आपको याद है आपके पास कितने ड्रेस है? मेरे पास सबसे महंगा ड्रेस है गुची का। गुची का? हाँ, ट्रैक सूट। पैसे कितने हैं उसके? 4.5 लाख रुपए का 4.5 लाख? कैजुअल ड्रेस। कैजुअल ट्राउजर और उसमें हाँ। वो ये चीजें, ठीक है। और वैसे टोटल ड्रेसेस कितने हैं, कोई याद है? मेरे पास मतलब गुची के, शनैल के, फिर उसके बाद ज़ारा के, फिर उसके बाद है ब्लैक कैट के, फिर उसके बाद लुविटोन के मेरे पास बैग हैं, आल्डो का मेरे पास बैग है जो अभी भी है मेरे पास। अभी इस टाइम मेरे पास वायलेट लुविटोन के, और जो है ना मेरे पास आल्डो का बैग है।
और ये एक्सपेंसिव है। मैं बात सुने आपने चीजें तो ये गिनवा दी, और आपकी अपनी जुबान की जो नाड़ है ना वो मेरे किसी से ना बोला नहीं जाता, मैं थोड़ा इतने प्रॉब्लम मुश्किल है, इतना प्रॉब्लम मुश्किल है। होता है। नहीं हमसे भी नहीं बोला जाएगा। नहीं ये क्या है, मतलब लाइफ का आम है, हो जाता है, क्या? मतलब लाइफ का आम है, कुछ भी हो मुंह से निकल जाता है, वर्ड्स आप चेंज करें। नहीं वो तो हम एडिट कर देंगे, ऐसे तो नहीं ना होगा। नहीं मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है, नाम भी नहीं सही लिए जाते, नाम ही सही लिए जाते मतलब थोड़ी सा है, थोड़ा सा तोतली प्रॉब्लम। सी हो। तोतली है आप। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बन के ना दिखाऊं, मैं ठीक बोलूं, लेकिन कुछ वर्ड्स नहीं बोले जाते। गुजरा वालों का वैसे रे डे का वैसे ही मसला है। यही वाला मसला है। डे डे का ही है, रे वो तो वाला। वैसे ही पूरे गुजरा वाला का है ना। हाँ मैं समझ शायद कुछ स्पेसिफिक तो नहीं 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 नहीं, यही वाला मसला है। वो एक बोलने होता ना में मेरे जरा, बाबू ने थाना ताया है, ओहो छोड़े उनको, वो वाला नहीं है। अपने उनके इतने इतने बाबू बड़े बड़े हो रही हैं तो कहती है मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया। अपने बच्चे उनके अल्लाह की कसम जवान हो रहे, तो अभी तक वो बाबू चोने मोने में लगी हुई है। बोल्ड आप। सो कोई भी फोन करता है, मोहब्बत का इजहार करता है, क्या आंसर करती हैं? यानी रैंडमली कोई आई लव यू लिख दे, डरती हैं सब मुझसे। मैं लिख दूं, आपको कह दूं, क्या कहेंगी? नहीं मैं बताना चाहती, डरती है पता नहीं मुझसे, बहुत कम कहा जाता है, मुझे नहीं। नहीं कहते। मैंने शीजा भट्ट साहिबा का इंटरव्यू किया तो वो कहती है मुझे एक शिकवा है कि मुझे आज तक गिफ्ट नहीं मिला। हम दे देते हैं, ठीक है, मैं दे देती हूँ उनको, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है, बड़ी अच्छी मेरी बहन है। आप तो दे देंगी, वो कह नहीं किसी फैन ने गिफ्ट नहीं दिया। मुझे नहीं पता, तो आपको कोई गिफ्ट मिलता है? बहुत मिलते हैं। रोजाना मिल जाता है? अभी मेरी बर्थडे पे मुझे 4-5 लाख रुपए के परफ्यूम गिफ्ट हुए हैं। वाह, जो मनाई नहीं। मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा सकती हूँ, मेरे फोन में होंगी। ये आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जी। और उसके बाद मुझे एक वॉच और कैश गिफ्ट मिला, मैं क्यों झूठ बोलूं। मिलते हैं गिफ्ट्स, और ये मद्दाई देते हैं आपके जो जी चाहने वाले, इन्होंने देने हैं और किन्होंने देने हैं। भेज दे जाते हैं। हाँ बेचते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टेज की दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं आपको बेहयाई के एलिमेंट मिलते हैं, तो इसके ऊपर आपने कभी सोचा नहीं कि मैं किस काम पे लगी हुई हूँ, ये बेहयाई है, इसको मुझे छोड़ना चाहिए? बहुत डर लगता है, आप यकीन माने कि बहुत ज्यादा डर लगता है। ये जो हम काम करते हैं ना, कभी कभी तो इतना डर लगता है कि रोना आ जाता है। मेरे से एक दफा मैंने एक गाना किया था, बस एमी शुगर में, वो यूट्यूब पे चल भी रहा। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह का गाना नहीं था करना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि मैंने बहुत कुछ वर्क किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें इसलिए ये ऑडियंस के सामने बात करना चाहती हूँ कि मुझे ये फील होता है कि मुझे ऐसा सूट नहीं करता, मुझे करना नहीं था चाहिए। थोड़ा सा वो गाना है कि लिरिक्स इस तरह के थे और कुछ स्टेप इस तरह के थे, मतलब कुछ मैं कभी भी वर्गर उस टाइप का नहीं किया कि मैं अपनी बॉडी को हाथ लगाऊं या मैं कोशिश करूं कि मेरा कुछ दिखे। नहीं नहीं, मैं बहुत स्लिम स्मार्ट हूँ, तो मुझे उस बात पे थोड़ा सा अभी है। मैंने आपका 2 दिन पहले स्टेटस देखा है जो आपने अपडेट किया काले कपड़ों में ना, ठीक है, आप स्लीव्स आपने उसमें पहनी हुई हैं, आप चलती हुई जा रही हैं, बैग नजर आ रही है, फिर आप घूमती हैं, तो अच्छे भले आदमी का ईमान डोल जाता है। वो इस तरह की आपने वीडियो बनाई है, आप कहती है मैंने कभी कुछ किया नहीं। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैंने कभी कुछ किया अभी आप नहीं। मैंने कहा मैंने कभी कोशिश की है कि मैं इस तरह का अपनी बॉडी को हाथ न लगाऊं या मैं अपनी बॉडी प्रोमिनेंट ना करूं, मैंने ये। तो ये आपको बेहयाई लगती हाँ है लगती है। और इसे मानती भी है? मैं मानी नहीं हूँ, आपने तो मुझसे ये बात नहीं पूछी, मैंने तो खुद बताई है। अब मैंने तो खुद बताया कि मेरे से कुछ एक सॉन्ग मेरा ऐसा है कि जो मैं समझती हूँ कि वो नहीं था होना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो डिलीट हो जाए। कोई इतना ख्वाहिश खास नहीं है। ख्वाहिश करती हैं। हाँ ख्वाहिश करती हूँ, और कोई इतना वो ये भी नहीं है कि मैंने जो सबने जो किया है अपने पहले टाइमों पे वो इस तरह का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अच्छी डांसर हूँ, हाँ डांसर तो आप मैं अच्छी अच्छी हैं। डांसर हूँ। बिल्कुल ठीक। आखिरत की फिक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। क्या बनेगा? बहुत, मैं तो समझती हूँ अल्लाह ज़ात बहुत बड़ी है, तो अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, और हमको सबको, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उम्मत है हमें माफ़ी मिलनी चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है, अगर इंसान से गलती ना हो तो वो तो फरिश्ता हो जाए ना, तो बहुत डर लगता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से जो है ना, मैं अल्लाह के घर जाती हूँ और मैंने उम्र किया है बहुत ज़्यादा। उम्र ठीक है, यहाँ पे गैर महरमों के सामने नाचना, डांस करना, गंदी बातें करना स्टेज गंदा। पे खड़े होके, तो कभी ऐसे याद नहीं आता कि कल हो सकता आज रात ही आखिरी हो, मेरी हो या आपकी हो, तो उधर जाके भी कुछ बहुत मुंह होता दिखाएं? है, और हमेशा जब भी इस काम के लिए निकलते हैं घर से तो अल्लाह का जिक्र करके निकलते हैं
इसमें कोई शक नहीं है, सब करते होंगे, जो भी देखें कलमा पढ़ने वाला इंसान है सभी करता होगा। अल्लाह का जिक्र करके निकलते हैं और हमेशा दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह इज्जत की मौत देना और हक की देना, मतलब जिस तरह नजायज़ बहुत सारी हमारी ऐसा हो चुका है उस तरह का कोई भी होना, जो मौत भी अल्लाह पाक दे तो थोड़ी इज्जत से पर्दे से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। माफी मांगती हैं रोज अल्लाह से? अल्लाह से रोज़ माफ़ी छोड़ देनी है एक दिन ये? छोड़ना है। कब? जब मैं समझती हूँ कि मेरा कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, ऐसा कोई सब चल जाए, मेरा कोई साइड बिजनेस, तो मैं छोड़ूं। कोशिश की है कभी? नहीं, कोशिश अभी करेंगी तो बिजनेस हो। ना, अभी तक। अल्लाह ताला ने आपको जो इज्जत दे रखी है ना, अगर आप कुछ भी बेचेंगी ना, ईंट मिट्टी बेचेंगी वो भी बिकेगी, जितना अल्लाह ने भी नाम दे दिया। छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकती हैं। खैर आगे चलते हैं। आज तक बहुत सारे मद्दा होंगे, ऑफर्स भी होती हैं, तो सबसे ज्यादा कितने पैसों की ऑफर थी या किस चीज़ की ऑफर थी जो ठुकरा दी हो? अक्सर लोग कहते हैं ना, आप मेरी महबूबा बन जाए 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, तो ये मार्केट आपकी, ये सोने का सेट आपका, इतने पैसे आपके। कोई ऐसी ऑफर नहीं आई, शायद अभी तक तो नहीं आई। अच्छे टाइम पे मैंने शादी कर ली थी ताकि मुझे ऑफर ना आए, तो मैंने शो कर दिया था अपना। शादी हुई वालों को भी ऑफरें आ क्यों आती हैं जी, मुझे क्यों नहीं आती? ये तो भी अल्लाह जाने और आप जाने। हाँ, अल्लाह जाने और मैं जानूं। देखिए जो सही बात है, शादी से पहले कोई किसी ने कहा हो? शादी से पहले तो इतनी कोई समझ नहीं थी, कोई इतना, मैं समझती हूँ अभी भी कोई इतना खास नाम नहीं है मेरा, इतना मैं कोई पुरानी नहीं हूँ या मैं इतना कोई। 16 लाख बंदा फॉलो करता आपको, काफी होता है ऑफर्स के लिए। नहीं, कोई ऐसा, सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी के ऑफर की जरूरत नहीं है। ऐसे हो नहीं सकता। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह ताला आपको शादी हो चुकी है, बेटी दे, उसे स्टेज पे आने देंगी? ऐसा सवाल ये ना करें आपसे। नहीं, क्यों आने दूंगी? मैं नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं आने दूंगी, और कभी उसके कारण तक ये बात भी नहीं जाएगी कि मैंने कभी स्टेज किया था। सोशल मीडिया है, ये तारीख लिखता है, कभी नहीं ये मिटेगा। देख लें। कहीं आपकी अदाकारा फौत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनकी करवट करवट जन्नत नसीब करे, जो गलतियां हुई हैं उसके लिए अल्लाह उनको माफ़ करे। ऐसे है। लेकिन उनकी जो वो वीडियोस, वो एविडेंस आज भी नेट पे मौजूद है, तो ये तो आप बिल्कुल ही ना कह सकते। लेकिन ये जो मेरा सवाल है, क्यों नहीं आने देंगी, रीज़न बताएं। ये देखें, बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन बच्चियों के लिए जो आपको आइडलाइज करती हैं, स्टेज करना चाहती हैं, अरदास करना चाहती हैं। या आपका आंसर उनकी ज़िंदगी का फैसला करेगा। सच्चे दिल से बता दें। बच्चे नहीं, वो ये काम नहीं है करने वाला, ये काम करने वाला नहीं तो है। आप भी तो किसी की बेटी थी ना, मैं हूँ। कोई बाप। देखिए अभी देखिए, आप फिर मुझे आगे ये वाला सवाल कर देंगे जी, मैं अगर बोलूं कि मेरा रिज़्क इसी तरह चल रहा है, तो आप मुझे बोलेंगे कि अल्लाह पाक ने दूसरे रास्ते भी निकाले हैं। बोलेंगे मैं नहीं ये कहूंगा, आप मुझे अपना नहीं, आंसर दें, देख जेन्युइन फीलिंग बताएं ना। अपना वो जो लिबादा आपने ऊपर बदमाशी वाला ओढ़ा हुआ है, बस गैंगस्टर कर वाला, दे मेरा, मैं बता रहा हूँ, वो जो ऐसा कुछ भी आपने नहीं। एक अपने ऊपर कवर लगाया हुआ है ना, उसको उतारें और ये जेन्युइन बात बताएं हमारी उन पाकिस्तान की बच्चियों के लिए जो आप और आप जैसी दूसरी जो अदाकारें हैं उनको आइडलाइज करती हैं, इस दुनिया में आना चाहती हैं। इसकी थोड़ी सी असलियत बताएं ताकि उनके कान खड़े हों और थोड़ा सा उन्हें पता। चले मैं यहाँ से ही बता देती हूँ तो कि जब मैंने इस आपकी पे बेटी पे बात आई तो आपने कहा मैं उसको ये हवा भी नहीं इसकी लगने दूंगी। जी, और आप बेटी की बात कर रहे हैं, मेरे जो अभी बेटे हैं, मेरे जो भतीजे हैं, मैं तो कभी उनको भी पता नहीं चलने दिया। उनको ये पता है हमारी पप्पू ड्यूटी पे जा रहे हैं, वो पार्लर में काम करती हैं। क्यों नहीं ये फील्ड चूज करने देंगी? क्या है कि इसमें? नहीं, ये चले मैं एक लड़की हूँ, आप मुझे एक लड़की की नज़र से देखें, एक बेटी की नज़र से देखें, उस पे आ जाए। आप एक्टर को छोड़े, डांसर को छोड़े, इस बात पे आ जाए कि मैं एक लड़की हूँ, इस फील्ड ने क्या नहीं किया मेरे साथ। मेरी फील्ड थी ना, मैं सब इस फील्ड के, जो बाकी भी लोग हैं वो भी इस फील्ड के हैं, मैं भी इधर की हूँ। तो अगर मेरी फील्ड का कोई रोला था तो फील्ड में ख़त्म करना चाहिए था ना, जेल तक तो नहीं भेजना चाहिए था। तो मुझे थाने तक भेजा गया, मुझे जेल तक भेजा गया, मुझे पुलिस पकड़ने आई, मुझे अदालतों तक जाना पड़ा, मुझे सब कुछ फेस करना पड़ा। तो इस फील्ड की बात मैं कर रही हूँ कि इस फील्ड ने क्या नहीं किया। उसके बाद भी हमारे कुछ साल पहले भी हमारा मसला बन गया था, वो भी इस फील्ड में ही हुआ हमारे साथ।
फिर उसके बाद अगर हमें कोई टॉर्चर करता है, हमें कोई बदमाश तंग करता है, या हमें कोई भी बड़ा नाम हमें तंग करता है, तो ये फील्ड ही है ना, यही करती है ना। तो कितना कुछ इस फील्ड ने किया, क्या नहीं ले लिया। अब इतनी ठंड में घर से सो के उठ के आए, दिल करता है हम आए। मुझे ये बताएं, क्या कोई बदमाश जबरदस्ती आपसे रिश्ते कायम कर लेते हैं? जी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप कैसे कह सकती हैं करते हैं, जब आपके साथ कुछ मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी कितनी सारी एक्टर्स हैं जिनके साथ इतने मिसहैप हो गए हैं, इतने मसले हो गए हैं, कोई तो आप कैसे दुनिया बच से भी गई? आप कैसे बच मुझे तो टाइम बहुत कम है, मैं तो 4-5 साल यानी मेरा अभी लगता है आपको आगे कोई बदमाश की हो नजर पड़ सकता जाएगी? है, आप देखिए हो सकता है। और जैसा हमारा अभी मुल्क में चल रहा है, जैसे क्राइम कंट्रोल है, और मुझे लगता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला, और इंशाल्लाह ताला कुछ भी ना हो, किसी के साथ भी ना कुछ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे कोई भी है, किसी के साथ वो। और पुलिस बहुत अलर्ट है, करना भी नहीं चाहिए। यानी आप ये उनको वार्न कर रही हैं? हाँ, पुलिस बहुत अलर्ट है, जो सच्ची बात है, कुछ भी जो मोहब्बत दे अंधी होती है उस, वो फिर कोई सी चीज की फिक्र नहीं करती होती। तो मोहब्बत कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, बदमाश को जब आप पसंद आ गई, आपसे मोहब्बत होगी ना। नहीं, कोई नहीं है, कि बदमाश अभी कोई है ही नहीं है। है ही नहीं है। इस फील्ड में कोई भी बदमाश आप लेडी डॉन जो बनी हुई। मैं कोई डोन नहीं हूँ, मैं बस अल्लाह से माफी मांगती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? नो बिल्कुल। कबड्डी में? नो, इनके किसी लोगों को जानती हैं या कोई नहीं? किसके चले, आपकी स्टेज की दुनिया के मैं चंद मर्दों के नाम लूंगा और चंद औरतों के नाम लूंगा। उससे पहले एक सवाल करना है, लेकिन आपने ना उनके बारे में मुझे 1 मिनट बताना है कि अगर वो अच्छे लगती हैं तो क्यों लगती हैं, और बुरे लगते हैं तो वो क्यों लगते हैं। उससे पहले मेरा सवाल ये है कि आज से कुछ अर्सा कबल आप स्टेज से बैन हो गई थी, और आपके साथ 3 और एक्ट्रेस भी बैन हो गई थी, और जो इन स्टेटस के ऊपर ये प्रॉब्लम बना था उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो गए थे। वो क्या माजरा हुआ था? मैं बहन नहीं हुई आज तक। हाँ, उसमें हिना शेख साहिबा हैं और साइमा खान साहिबा हैं। वो उस मामले में आपका भी नाम आता है? नहीं, मेरा उनमें कोई नाम नहीं आया, आप ये नहीं बैन हुए? मिसअंडरस्टैंडिंग आपको। नहीं, मैं वो क्यों बैन हुए थे? कौन, वो जो उस वक्त उन्होंने क्या वल्गर किया था किनका कि नाम लिया आपने? मैडम साइमा खान थी, उसमें हिना शेख थी। हाँ, साइमा खान मोस्ट सीनियर चले, और बाकी कौन है? हिना शेख है, वो कौन है? इरम चौधरी। हाँ, उनका भी नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है, उस वाक्य का नहीं पता? नहीं, बैन हुई थी हमारी बहुत सारी एक्टर्स जो है बैन हुई हैं, और पिछले दिन में मेरा नाम लिया जाता था हर न्यूज़ में। बहुत ऐसी लड़की थी जिनका नाम लिया जाता था, वो बैन नहीं थी, मैं नहीं थी। वो ईद पे किसी ने काम नहीं किया जो बैन थी, तो अलहमदुलिल्लाह मैंने तो काम किया था, मैं तो बैन नहीं हूँ। अब तो मैंने देखा है कि कुछ ख्वाजा सराय है जिन्होंने आके आप लोगों की जगहों को ऑक्युपाई कर लिया, और 30-30 लाख रुपया वो हफ्ते का चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको 5 लाख 6 लाख रुपया मिलता है, जिसमें रिमल अली शाह जी हैं, महक मलिक जी हैं। तो कोई थोड़ी सी जलसी जुलसी होती है? नहीं, देखिए उनकी हमारी जेलसी बनती नहीं है। ठीक है, क्यों? ठीक सेम है, वो आप नो वाले काम नो कर रहे नो हैं? नो 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 नो, ही इज शी इज ही नॉट, शी शी इज नॉट सेम। नॉट सेम, यानी कोई जेलसी नहीं है? नहीं कि नहीं, खुशी क्यों होती है? खुशी होती है भाई। देखिए, एक चीज कहूंगी कि ये उनकी जगह नहीं है, ये उनकी जगह नहीं। ये उनकी जगह नहीं है। जिन्होंने इतनी मेहनतें की हुई हैं, जितनी बड़ी हमारी सुपरस्टार हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, इतना टाइम इस फील्ड को दिया है, अपना इतना कुछ दिया है, तो ये उनकी ही जगह है, उनकी ये जगह नहीं है। मेरे कोई, मैं किसी को लेकिन कहना कोई नहीं भी चाहती। सुपरस्टार इस वक्त महक मलिक के साथ के पैसे स्टेज से नहीं ले रही, मैं रिमल अली शाह जी के जितने पैसे जो है वो नहीं ले रही। नहीं, हमारे हमारे लड़कों में से हैं, वो ले रहे हैं। वो लड़कियों डांसर्स हैं, वो लड़के थोड़ी हैं, वो तो नहीं है, डांसर्स हैं। हमारी एक बड़ी प्यारी हमारी जो आर्टिस्ट है, हमारी बहन, हमारी दोस्त दीदार, वो अच्छी पेमेंट लेती है। उसके बाद जो है दीदार करती कितने सारे हैं ड्रामे? जी किसका बोल रहे? दिलदार मुल्तानी का बोल जी रहे जी हैं? जी, हाँ, वो भी अच्छे हाँ, पैसे वो ले, लेकिन अच्छे फिर अच्छे। भी ये उससे ज्यादा ही नहीं ले रहे नहीं, हैं। ये तो देखिए, महक जो है वो अच्छे पैसे लेते हैं, चले अल्लाह पाक उसको और दे, हमें उससे कोई जेलसी नहीं है। उसका देखिए, जिनको सूट करता है वो उनको पेमेंट दे रहे हैं, जिनको सूट करता है वो दे रहे हैं। अगर देखिए, अगर महक को इतने इतने पैसे देते हैं, तो महक वो उनकी टिकटें भी तो सेल होती है ना, पैसे आते हैं, जो चीज़ हाउसफुल है वो होता है। माने। अभी मेरा और मिनाहिल नूर, हमारा और अमजद राना, हम थे सामने, हमारे चंद साहब भी थे, कैप्री थिएटर में थे, और पंजाब थिएटर में थी विकी कोडू और महक, ये थे। और देखिए हमारा ड्रामा लेवल का क्या है, हो सकता है हमारा ड्रामा, उनको भी पैसे बचे हैं, हमें भी पैसे बचे हैं। अगर ये बात करते हैं तो नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी जगह है। अगर
ऑडियंस उनसे प्यार करती है, महक को, हम भी करते हैं। वो अच्छी एक्टर है, अच्छा डांस करती है, लेकिन नहीं, उनकी स्टेज की जगह नहीं है। देखिए, जिसका जो काम है उसको वो सूट करता। चले, ये तो अभी ऑडियंस फैसला करेगी किसकी स्टेज की जगह या नहीं। मैं आगे चलता हूँ। मेरे पास पहला नाम है खुशबू जी। उनके बारे में बताएं आपकी, मैं आज के दिन में उनके साथ वीडियोस देख के आया हूँ। वो कैसी खातून हैं, ऑफ द फील्ड कैसी हैं, आपका रिलेशन कैसा है? देखिए, आप ये कहेंगे अभी आप वीडियो देख के आए, कुछ का ज़्यादा है तो शायद उनकी बात करें। वो नेचुरली बहुत बहुत नाइस लेडी है, बहुत एहसास, और बहुत वो अच्छी है। उसके साथ जो भी, देखिए, जिसका जो भी चल रहा है या जो भी चला है, तो उसके बारे में तो मैंने ये, लेकिन अगर मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, वो हमारे घर आती हैं, मैं उनके घर जाती हूँ, हमारा बहनों वाला प्यार है, वो मेरे साथ बड़ा ही प्यार करती हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, तो वो बहुत अच्छी हैं। मैडम साइमा खान जी, जी। उनके साथ कैसा रिलेशन है, वो कैसी लगती हैं, काम कैसा है उनका? मैंने बहुत कम काम देखा हुआ उनका। शायद मैं जब आई थी तो उन्होंने कुछ ब्रेक ली हुई थी, वो कभी कर रही हैं तो कभी नहीं कर रही, लेकिन उनकी भी जब मेरे साथ एक मीटअप हुआ था तो अच्छे से हुआ था। वैसे कैसी लगती हैं आपको ठीक है, मिलने जुलने में? हिना शेख, उनका इस लेवल में नाम नहीं है ना, जैसे आपने खुशबू का पूछा या आपकी समा खान जी कोलीग का तो है ना? पूछा। ठीक है, अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इरम चौधरी, वो भी अच्छी है। आपका रिलेशन कैसा है? ये इतनी सी मेरा बात नहीं, किसी से अच्छा नहीं है, किसी से के साथ मेरा ऐसे? किसी से अच्छा नहीं है, मेरा खुशबू साहबा से अच्छा है। खुशबू साहिबा से? हाँ, मेरा खुशबू से अच्छा है, दीदार मुल्तानी, बहुत अच्छा है उसके साथ भी, कैसी खातून है, ऑफ द बहुत अच्छी फील्ड है, कैसी है, बहुत क्या ट्रीट करती हैं आपको बहुत डांसिंग अच्छी में, है। चीजें और में? डांसिंग के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से, नेचर के लिहाज से, मिलने के लिहाज से, और बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छी है। बाकियों का नहीं मुझे पता। मिनाहिल बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, फैमिली टर्म्स है हमारे, वो बहुत अच्छी है नेचर वाइज। शीज़ा बहुत अच्छी है, शीज़ा तो मेरी मम्मा की भी बेटी बनी हुई है, उससे बड़ा ही प्यार अम्मी करती हैं, वो बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद बाकी मुझे नहीं पता किसी के बारे में, मैं इतना कुछ स्पेशल नहीं यानी समझती कि मैं आप उनकी बात कहना करूं। भी नहीं चाहती उनके बारे नहीं, मैं कहना भी, मैं समझती नहीं हूँ क्या कहना उनका। में? मोमो राना जी के साथ मुलाकातें हुई, कैसे इंसान है वो, प्रोड्यूस कैसा? किया मैंने उनका ड्रामा, मैंने हाँ, प्रोड्यूस किया। वो आपने प्रोड्यूस? हाँ, नफा वो हुआ है 50 नुकसान लाख हुआ है? का हमारा ड्रामा था, वो लेवल पे हुआ। ना नफा हुआ ना नुकसान हुआ। नसीब विक्की साहब ने नहीं किया वो? हाँ, विकी साहब ने चूड़ियाँ ड्रामा किया था लाहौर में और फैसलाबाद में। आपने किधर किया है मैंने गुजरांवाला में। चूड़ियाँ? नहीं, हाँ जी, नाजी पाट। नाजी बाट के साथ किया, ठीक है। तो वो लेवल पे चला गया। अभी टाइम है आपका, अपना हाँ, टेंशन ले। वो उनके साथ मुलाकातें कैसी रही, वो इंसान कैसे है? बहुत अच्छे इंसान है वो। और मुलाकातें यही है कि उनको जब हमने अपने ड्रामे के लिए मैंने कास्ट किया, या हमने डिनर किए, मैंने, खुशबू जी ने और मोमी सर ने और जो बाकी हमारी टीम थी, तो अच्छे इंसान है वो। देखिए, जो डिजर्व करते हैं वो डिजर्व करते हैं, वो सुपरस्टार है, वर्ल्ड स्टार है, वर्ल्ड में उन्होंने फिल्में की हुई हैं, तो वो तो बनता है उनकी इज्जत की जाए। बिल्कुल ठीक। विक्की कोडू साहब, हाँ, दोस्त है मेरा। दोस्त है, हम्म, कैसा है मिजाज, कैसा है? बहुत अच्छा है, अपने काम से काम वाला है। बस। हम्म, नासर चनियोटी साहब, बहुत अच्छे हैं, मोस्ट सीनियर। तारक पर टेडी साहब के साथ काम किया? अल्लाह उनको जन्नत नसीब नसीब रहमत करे। करे। हाँ, बहुत बहुत अच्छे थे वो, मेरे साथ बड़ा शुगर लगाते रहते थे। मैं क्या कहते थे? बड़ा तंग करती रहती थी मैं अक्सर ना उनको, कोई सी भी बात पे वो उन्होंने मेरे पे बड़ी जुगते करनी। तो हमारा एक दफ़ा होटल में हम सब टीम इकट्ठी थे, तो वो पास ही थे, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो फिर का वो काम मैं उस टाइम कर सकी थी तो मैंने किया। वो मैं बताना नहीं यहाँ पे चाहती, मतलब कोई गलत नहीं था, उनको फैमिली का कोई था सिस्टम या उनका कुछ सामान आना था, तो वो मैंने फिर उनको सेंडिंग करवा के इस तरह की। अच्छा, वो काम उनका आपने उस वक्त हाँ, कर कोई दिया। गलत नहीं, मतलब उसके अच्छा बाद होगा। इफ्तिखार ठाकुर साहब, मेरे साथ उनका एक ही ड्रामा हुआ, वो छोड़ गए थे फील्ड। फील्ड छोड़ गए थे। वैसे जो उस ड्रामे में मुलाकात बातचीत तो ही होगी। नहीं, वो तब मैं बहुत जूनियर थी, वो बहुत सीनियर थे। गैप होता है सीनियर हमें जूनियर तो में? हिम्मत नहीं होती ना कि इतने सीनियर से बात करें, हम तो इस तरह के हैं। नहीं, सीनियर जूनियर में गैप होता है इस फील्ड में, नहीं, या सीनियर मुंह नहीं लगाते जूनियर्स को? नहीं, प्यार करते हैं सब। सब? मैं तो समझते अभी मैं बड़ी लाडली हूँ इस सब फील्ड की। मुझसे जफ़ी खान साहब बड़ा प्यार करते हैं, मुझे गोशी बड़ा प्यार करता है, मुझे विकी कोडू बड़ा प्यार करता है, मुझे कैसर पिया सर बहुत प्यार करते हैं। उनके सामने मैं नज़रें भी नहीं उठाती, मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ।
और मुझे सब बड़ा प्यार करते हैं, बड़े ही प्यार करते हैं मुझे सारे प्यार करते हैं। जी। तो नफरत कौन करता है? लड़की लड़कियां कौन कौन सी? सारी, ये जितनी भी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास? तो मैं कैसे ये मेजरमेंट करूं? आपको पता है, आपको क्यों नहीं पता? आपको सबका कोई पता नाम लेना किसी का? सबका पता है। किसी मैं वो समझ जाएंगी जो देख रही होंगी। यानी आपने ये वही अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं। तो क्या करें अभी उनके बारे में? क्या कहती हैं आपको? क्या उनको प्रॉब्लम है आपके साथ? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बोलती आपने इस रहती है। पॉडकास्ट में 36 दफा कहा है इनके बच्चे मेरे जितने हैं ये मेरे साथ करती हैं चोचो मोमो। चोचो मोमो करती तो है ये ना। कौन देखिए कौन है? कभी इसमें तो साइमा खान जी हैं बूढ़ी, ठीक है, उसके अलावा फिर मैं और नाम मैं नहीं ये लेना बात चाहूंगा। नहीं कहती किसी के बारे में कि वो बूढ़ी है ये या वो आपकी बूढ़ी है। अब जी बूढ़ी बूढ़ी का कह रहे हैं, खुशबू जी हैं बूढ़ी हैं। क्यों बूढ़ी है जी? वो उनके बच्चे भी छोटे हैं। वो वो उन्होंने देखिए लेट उनका शादी की है ना। अगर मैंने 40 साल की उम्र में शादी की है तो अभी मैं 50 साल का होगा तो देखिए मेरे इसका बच्चे ये छोटे ही बात नहीं होंगे। है, अभी जो 15 साल की उम्र में शादी करे तो उसके बच्चे हो जाए, वो भी यंग और बच्चे भी यंग। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़ा है। नहीं तो आप नहीं, ऐसे खुशबू खान जी साहबा आप की, खुशबू खान साहबा की जो काम का उनका टाइम है ना, जो उनका वर्क है, उनका वर्क टाइम बहुत ज्यादा है। देखिए वो बचपन से ही जो है वो फिल्में कर रही हैं, बचपन से ही वो फिल्में कर रही हैं, तो अभी तक वो उनकी ब्रेक नहीं है, वो काम कर रही है, तो इसलिए वो सबकी नजर में है। तो वो इसका ये मतलब नहीं है उससे बड़ी बड़ी दीदार बहुत। जी बूढ़ी हो गई हैं हमारी जो वो नरगिस की मैंने उनके बहन है। साथ तो काम ही नहीं किया, वो और तो अभी भी वो बड़ी प्यारी नरगिस है, लगती उनकी हैं। से क्या बताऊं उनके बारे में आप कह रही हो, फिर मैं तो ये नाम इसलिए ले रहा हूँ ना कि आप मुझे क्लियर कर। नहीं देखिए, मैं अगर जो सीधी अगर कोई मेरे साथ अपनी एज मैच करे तो वो तो नहीं होती, वो तो नहीं होती। कैसे कर सकती मैं? आप मुझे आईडी कार्ड ही वीडियो में दिखा देना अपना। मैं आपको सेंड कर दूंगी, मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, आप मुझे फोन में आपके आईडी कार्ड? नहीं मेरे फोन में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी नहीं। आपने यूके जाना, पासपोर्ट है, पासपोर्ट है। वो उसकी मुझे फोटो दिखा दे। चलिए मैं आपको अपनी फोटो सेंड कर दूंगी, इधर आप दिखा लगा दे, दीजिए। कैमरे में दिखा दे। आप ये लगा लड़ाई देना। खत्म उम्र वाली। नहीं मेरी बात सुने, ये जो सच्ची बात है, आप मुझे बताएं मैं कितने साल की? 18 साल की। तो चले इस बात को मान लें। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ मैं 25 साल की हूँ, मैं 24 साल की नहीं, जो पूरी नहीं हुई है। मान रहा उसके लिए मुझे पासपोर्ट क्यों? दिखा दे। मैं उनकी, मैंने क्या उनकी वो के लिया हुआ है, मेरी कर्जा। जिम्मेदारी है, मैंने कर्जा लिया, मुझे डर है किसी का? मैं नहीं डरती किसी से। नहीं, बात ही खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। नहीं नहीं। यानी फिर वो 40 साल वाला जो इल्जाम लगाते हैं, ठीक लगाते किस हैं पे? आप पे? मेरे पे? हाँ। अच्छा चलिए, ऑडियंस को लगता है, हो सकता है। आप बताएं। क्या मैं तो कहता हूँ 18 आप साल। बताएं। नहीं 18 साल बताएं। की हैं। आपकी बाकी भी टीम बैठी है, चले लगता है हाँ, कोई नहीं। कह सकता है। मेरी मदर 40 साल की होंगी आपकी मदर? जी, मेरी मदर 40-42 की होंगी आपके बड़े बहन भाई हैं? जी, शादीशुदा, उनके बच्चे हैं। कितने भाई बड़े? 1-1 साल का स्पेस है बस। एक मेरे साल छोटे भाई का मेरे से 4 साल का स्पेस है। यानी आपके जो बड़े बहन भाई हैं वो यानी अभी 27 साल के हैं। हाँ 27 साल के, मेरा बड़ा भाई 27 तो साल आपकी का। वालदा की किस उम्र में शादी हुई? मेरी वालदा की बहुत छोटी उम्र में शादी हुई है। 10 साल में? नहीं क्यों, पीछे यही 16 लगता है। साल में। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा, मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बिल्कुल यंग है। फिर आपकी अम्मी की उम्र 40 साल से ज्यादा कर ले प्लीज। 40 साल से ऊपर कर लें। हाँ ऊपर कर ले प्लीज। 40 बताए, मेरी अम्मी अभी तक 45 मेरी कर ले, मैं अम्मा 45। हमारे पास खड़ी हो, तुम्हारी बहन लगती हैं वो ये एक अलग बात है, वो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं। आप ना। मुझे यानी ये अभी मेरी 28 साल उम्र है, अभी लोग मुझे नीचे गालियां देंगे कमेंट में। नहीं देखिए, ठीक है, लगता मैं 45 का हूँ, जीन्स की बात है। ऐसा है कि देखिए मेरे साथ अगर एज की उससे बात करें जो एज के लिए लड़ती हैं, मेरी एज देखिए, मैं तो अभी फेस पे कुछ मतलब एक मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया और मैं सामने आपके बैठी हूँ। मैं ऐसे ही आई हूँ, मैंने हेयर ब्रश किया और मैं आ गई हूँ, मस्त लहंगे लगाया तो मैं आ गई। आप पासपोर्ट दिखा देना, मेरी बात उधर ये मेरे फोन में अपने है। मेरे अपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरी अपने ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मैं ऐसी चीजें अपनी शो नहीं कर सकती। नहीं उधर नहीं दिखा रहा मैं। नहीं जी, मैं देख के गवाही दूंगा कि इनकी उम्र ये है, ये लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चले मैं आपको दिखा दूंगी। मेरे फोन में नहीं है ये, देखिए मेरे फोन में सिम भी नहीं है, ये भी ऑन किया है। ये 10 रुपए क्यों रखे हुए हैं आप? ये इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। किसका? इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। अक्सर मुझे टिकटॉक पे भी सब पूछते हैं, तो इतना अमीर इसमें बंदा ना- हो और 10 रुपए उसने रखे इसमें हैं। लिखा हुआ है हजरत इमाम सदका जैसे मौला आपका इमाम मैं- हुसैन जी, उनका नाम लिखा हुआ है। ये मुझे मेरे ड्राइवर ने वो 7 गया था, तो मैं अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है ना मुझे उसने ला के दिया, तो मैंने इसको अपने पास रख लिया है। वैसे मोबाइल के पीछे रख लिया। तो मुझे टिकटॉक पे भी बहुत पूछते हैं, मैंने आज बताया है, तो मैंने कभी भी नहीं बताया कि ये क्यों ही। वैसे ही मैंने समझा कि ये अच्छी जगह, तो मैं यहाँ पे वकास से सामने ये देखिए मैं क्या कैमरे में दिखाती, तो मुझे पूछा जाता है, ये टिकटॉक में भी पूछा जाता है। मुझे ये बताएं, मेरे आखिरी सवाल हैं क्योंकि आपके भी उधर टाइम हो गया शो का, कि आपको मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए कितनी फीस लगती है अगर कोई ख्वाहिश रखता है आपसे मुलाकात की? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। चाय पीने के चाय लिए, भी पीने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए? खाना खाने के लिए भी नहीं है। खाना जिसने भी खाना हमसे खा जाए। हाँ आपसे
यानी आपकी कोई कीमत नहीं है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाती किसी के साथ खाना, किसी के साथ नहीं नहीं खाते। अगर इधर जैसे अभी हम कोई आपकी बताए जगह जी पर आए हमारे हुए साथ हैं, खाना खाया। अब मैं ज्यादा अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा अटैच रही हूँ, ज्यादा टाइम मैंने कोशिश की है कि शो के बाद भी हम बैठे रहते हैं, काफी एक्टर्स आपस में गप्पे लगाते रहते हैं, खाना वाना खाते रहते हैं। ज्यादा फील्ड की बहुत सारी लड़की जो मेरी दोस्त हैं उनकी तरफ टाइम स्पेंड कर लिया, घूम फिर लिया, बाहर ट्रैवलिंग कर ली, तो मैं फैनों के लिए मेरे पास टाइम फैनों के लिए टाइम नहीं है, नहीं है। ये बड़ी गलत बात है। नहीं देखिए, जो मेरे साथ जिनकी वजह से आज आप बनी है, जो मेरे साथ प्यार करते हैं वो प्यार करते हैं। देखिए अभी उनके लिए जो ये ऐसी आपने कहा जी कितने पैसे हैं, ये ख्वाहिश जो रखते हैं, तो ऐसी मेरे पास कोई भी नहीं है अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। अगर जिस शहर में आप काम कर रही हो, मैंने आपके साथ चाय पीनी हो, नहीं क्या नहीं, आप ये गलत बातें हैं। चाय पीने के बड़े पैसे मिलते हैं, कोई भी इधर कोई भी इन इतना पैसों के बगैर मैं अपना कह रहा हूँ, जी। मुझे पिला देंगी चाय आप? मैंने अभी कॉफी मंगवाई तो नहीं थी। वो पड़ी हुई है, हाँ। मैं इसके अलावा कह रहा हूँ आइंदा कभी जिंदगी। जी आप भी देखिए, मैंने आपको फोन पे भी ये कहा था कि अगर टाइम से हमारा इंटरव्यू होता है हम डिनर करेंगे। हाँ ये अगर देखिए आप हमारे सीनियर है, हमारे ब्यूटीफुल दोस्त भी हैं आप हमारे, तो ब्यूटीफुल किया आपने, तो मुझे ऐसे होने दिया। तो अगर ऐसे हम बैठ के डिनर कर लें या खाना खा लें या बैठे, वो तो हमारा दोस्त है ना, वो हमारा हो तो जाता है ना। इज्जत वकार का हाँ रिश्ता है, ऐसा है सबके साथ इज्जत है, एहतराम हाँ का रिश्ता है। जी आप अल्लाह आपको बहुत सारी इज्जतें दे, जी। तो ये वो तो एक और बात है। आप जिस सेंस में कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जितनी बच्चियां स्टेज की दुनिया में आना चाहती हैं उनको ये बता दें, स्टेज क्या क्या कुर्बानियां मांग के मौका देता है? स्टेज पे नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो इज्जत जाती है, आपकी किसी की नज़र में इज्जत नहीं रहती। फिर आपके पास पैसे हैं तो आप ठहर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर तो जलीलो ख्वारी है। कभी उसके पास चले जाओ तो कभी उसके पास बैठ जाओ, तो कभी उसके पास बैठ जाओ। क्या प्रोड्यूसरों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं? झूठ नहीं कहना। झूठ क्या बोलूं, जो भी आपको जवाब दूंगी आप बोलेंगे सिल्क हर बात अपने पे लेके जाती है, अपने पे लेके जाती आप है, तो अपने नहीं पे ना, मुझे आपको मैं दूसरा क्या, आप अंधी बहरी गूंगी तो नहीं है ना कि आपको कुछ नजर ना आता हो? मेरे आपके साथ नहीं हुआ तो? नहीं आपके नहीं अब्बू पुलिस में थे ना, तो आपके साथ नहीं नहीं नहीं, हुआ? पापा को तो किसी को पता ही नहीं है, ये आपको बताया है। अच्छा, ये तो किसी को पता नहीं, आपके इंटरव्यू में ये बातें की है मैंने। क्या फिर किसी प्रोड्यूसर की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है काम लेने के लिए? अच्छा मैं ना एक छोटी सी बात करूंगी आपके साथ। अभी जब कुरान ले आते हैं मैं उसके ऊपर हाथ रख के कह देती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो किसी नहीं ये और बात ये देखिए, ये बात आपको बताने का ये मतलब है कि मेरे साथ इस फील्ड में ना मुझे किसी प्रोड्यूसर ने कहा है, ठीक है, ना मुझे किसी एक्टर ने कहा, ना मुझे किसी डायरेक्टर ने कहा है, ठीक है, ना किसी इन्वेस्टर ने कहा है, ऐसा नहीं हुआ। इस चीज की कसम पे आ जाते हैं। जिस काम में कमाना उस काम को गंदा करना, इस काम में कमाती है, इस काम में बैठ के इस काम को गंदा करती है। यानी ऐसा कुछ नहीं नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वो लड़कियां कहती हैं जिनको प्रोड्यूसर कास्ट नहीं करते, जो कास्ट नहीं होती, जिनका कोई लेवल नहीं है। आप मुझे कोई भी बड़ी एक्टर सुपरस्टार बता दे कि उसने कहा हो जी प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट्स करते हैं। अच्छा, इस जो रोजी आप कमा रही हो जी इसमें बरकत है? अल्हम्दुलिल्लाह है, क्यों तो नहीं है। फिर आपके जितने भी लोग बूढ़े हो जाते हैं, हाँ तो वो अपील करते हुए हमें वीडियोस में नजर आते हैं, हमारी गवर्नमेंट मदद करे, हमें शोबिस के लोग मदद करें, ये हमारे घर में पहले सारे रोटियां खाते थे, आज हम कसम पुरसी में हमें कोई पूछता नहीं, उनका बड़ा पैसे क्यों हो जाता है? वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। नहीं तो अभी तक तो एग्जाम्पल नहीं बता दें नहीं जो नहीं, देखिए सही अभी से अभी गया। देखिए ये सिल्क है, मैं बैठी हूँ, चलो ठीक है जी, हम अपने घर में अच्छा खाना खा के सोते हैं, तो कल हमें नहीं मिल रहा, तो ये अल्लाह की रजा है ना। देखिए टाइम चेंज होता ही रहता है, तो वो बदल सकता है। क्या ये वजह? इसमें ये स्पेशल नहीं है कि देखिए हमारे बहुत सारे एक्टर हैं, अमीर भी मर रहे हैं, कौन नाम ने? बहुत मतलब काफी सिंगल है सेक्टर में। सिंगल नाम? अगर अगर हम पाकिस्तान का नाम लें या दूसरी पाकिस्तान के बहुत जितने बड़े एक्टर हैं उनका तो इतना कोई नाम नहीं मुझे आते, लेकिन बताने का आप एक अमीर एक्टर जो मर गया है, अमीरी क्या लगे? इंडिया के लगा ले, इंडिया सब को अमीर छोड़ नहीं है। देना है, इंडिया को छोड़ दें, आप पाकिस्तान स्टेज की दुनिया के किसी बंदे का नाम ले दें जो जिसने इस फील्ड में राज किया है, जैसे भी आप जिस जगह पे आप हैं पहले वो था। ये जो है हमारे क्या नाम है उनका, कमाल, क्या नाम था उनका, सरदार कमाल साहब। हाँ नहीं, तो वो उन्होंने कब अपील की किसी से? उनकी आप फाइनेंशियल कंडीशन जानती थी जब उनकी डेथ हुई है? हम बिल्कुल ठीक थे, वो वेल सेटल्ड थे, ठीक थे। उनकी ना तो कोई बच्चे निकले हैं, ना ही उनकी कोई फैमिली मेंबर दूसरा निकला है। नाम? उसके अलावा इनको वैसे मैं नहीं जानता था, सरदार कमाल साहब को। दूसरा बताइएगा प्लीज। और
मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अच्छे हो कब कोई मांग के थोड़ी कोई मे भी हो जाता है जैसे सिलगाज है, अवाहद जो वो क्या लकी डियर साहब उन्हों का हुआ तो उनकी बराज वजह साहब से उनकी वजह से बराज साहब एक देख आपकी वो होस्ट है, आपकी एक स्टेज डांसर थी पहले, वो थोड़ी सी मोटी सी हैं, उनकी वीडियो अगले दिन मैंने देखी। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं अभी नाम नहीं ले देखिए सकता हो किसी की जाता है तजलील है। वक्त वक्त अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां रहमत करे, के किसी को ऐसा वक्त ना वही दिखाए, बात है इतने अरूज के बाद जवाल देखने नहीं की वो ना सकत ही हिम्मत नहीं नहीं होती। होती हिम्मत नहीं होती तो अभी किसी के ये आप क्या वजह समझती हैं? कैसर पिया साहब से जब मैंने पूछा तो वो कहते हैं आदिल यार, जिला मेरे को पैसे आ जाए ना तो मैं एक शादी करा, फिर दूजी करा, फिर तीजी करा, इसना भी पैसे चले जाते हैं, सांभिया नहीं जाता या बरकत नहीं। नहीं संभा नहीं जाता आपको भी 1 करोड़ 10 लाख के तोहफे मिले, अभी 41 लाख रह गए। तोहफे मिले हैं ना तो वो घर पड़े होंगे अच्छा वो तोहफे ना सेफ है। मतलब ये देखिए नहीं देखिए संभालने की बात करें तो संभाला नहीं जाता अगर मेरे पास पैसे है तो मैं अभी जा रही हूँ मेरे लगेंगे ही ना लगाने तो है ना मतलब ऐसा तो नहीं होना तो यही है कि सेविंग सेविंग होनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपने जो जितना हो सकता है कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने बहुत कीमती वक्त से वक्त नायत किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहादुर लोगों की तरह आपने गुफ्तगू की। नाम तो नहीं लोगों के बताए, चले बातें बहुत सारी बताई। अल्लाह आपको इज्जत दे। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बताना चाहती दूर करे मेरे से अच्छा काला जादू शादू पे बिलीव है आप? हाँ है? ना आई कैन मेरा बिल्कुल बिलीव नहीं है लेकिन होता है इस फील्ड में बहुत होता है हाँ तभी कहती हैं बिलीव नहीं है। मैं लोगों से सुनती हूँ आप मैं ये बैठी हूँ जी आज सीधा जिस पार जी कहते ही हैं कि मेरे पे ना बहुत दफा ये हुआ है जादू। नमाज पढ़ने वाला और अल्लाह का नाम लेने वाले बंदे पे नमाज जादू पढ़ती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ जी मैंने कितनी? मैंने मेरी काउंटिंग में नहीं है मैंने कितने उम्रे किए हुए हैं मुझे अल्लाह ने कितनी दफा अपने घर में बुलाया है मुझे इस काबिल समझा 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं? नहीं जो वक्त मिले वो मुझे पढ़ती वो हैं? वक्त मैंने उसमें पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ सुपारा पढ़ी नहीं है? कुरान पाक पढ़ी हुई है पक्की बात है? हाँ जी आखिरी सूरत का नाम बताएं। सबसे छोटी सूरत तो आखिरी सूरत छोटी नहीं? सूरत काफ नहीं हम्म, पहली सूरत में। चार सूरतें हैं ना वो हाँ अ, कुल हैं 4। हाँ कुल है लास्ट पे वही है ना फिर आखिरी उसके कुल बाद है। कोई आखिरी आखिरी कुल का कुल नाम बताएं। हम्म, पहली सूरत का नाम बता दें कुरान मजीद जिधर से शुरू होता है। सूरत फातिहा मेरी नाज़रीन आज हम मिले सिल्क चौधरी के साथ। मैं ज़ाती तौर पे बताऊं तो जेहलम से लाहौर का सफ़र किया, फिर थोड़ा टाइम का डिफरेंस था तो इंतज़ार किया, बड़ा जो है थक चुका था, लेकिन इनके साथ बातें करके ना बिल्कुल ताज़ा हो गया। और सिल्क जब पहली वीडियोस बनाती थी तो ये एक खूबसूरत लड़की थी, तो मैंने इनको वीडियोज़ इनकी देखा करता था, फॉलो लिस्ट में रहा। फिर जब अल्लाह ताला ने हमें को 4-5 फॉलोवर दिए तो हमने सबको अनफॉलो कर दिया, अभी किसी को फॉलो नहीं रखा हुआ। तो सिल्क जो है इसका एक स्टाइल है शुरू से, और आज मिला हूँ तो बातें भी ऐसी ही करती है।